हेलो भाई, स्वागत है आज की डेली चैलेंज में। आज की डेट है 19 नवंबर 2024 एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड मैक्सिमम सम ऑफ डिस्टिंक्ट सब एरेस विद लेंथ k। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और काफ़ी अच्छी अप्रोच है, ये बहुत जगह अपन यूज़ भी करते हैं, तो चलो इसको जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2461 ऑन लीड कोड एंड का यूआरएल है। तो एक बार अपन इसकी थ्योरी डिस्कस कर ले तो खुद साइड कोड करेगा, नहीं तो एंड में अपन इसको जरूर कोड से करेंगे। नो लेट्स से कि क्वेश्चन अपन से क्या करता है। तो अपन क्वेश्चन अपन से क्या रहा है कि हमें एक इंटीजर एरे नम्स दे रखा है और एक इंटीजर k दे रखी है। हमें बताना है कि मैक्सिमम सब एरे सम ऑफ ऑल द सब एरेस ऑफ नम्स दैट मीट द फॉलोइंग कंडीशंस। द लेंथ ऑफ द सब एरे इज k and all the elements of the sub array are distinct, and we have to return the maximum sub array sum of all the sub arrays that meet the conditions. If no sub array meets the conditions, return 0. और सब array क्या होता है? कंटीन्यूअस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स विद इन एन। ठीक है, तो इस एग्जांपल में देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल k अपन को 3 दे रखी है, तो अगर ये 3 उठाए, ठीक है, तो 1 5 6 6 4 10 एक कैंडिडेट ही हो गया। एक हो सकता था 5 4 2 9 और 2 11, एक ये हो गया। एक हो सकता था 4 2 और 9, ठीक है, तो 6 और 9 15, तब तक मैक्सिमम 15 मिल चुका है। फिर एक अपना हो सकता था 2 9 और 9, तो इसमें क्योंकि डिस्टिंक्ट नहीं है तो इसको नहीं कंसिडर करेंगे। फिर एक अपना बचेगा 9 9 9, तो इसमें भी डिस्टिंक्ट है तो इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, उसमें हमारा मैक्सिमम हो जाएगा 15। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ये अपना सिंटैक्स हो गया यहाँ पे, जहाँ पे अपन को दे रखी है के एक एरे ऑफ नम्स इंटीजर और लॉन्ग अपन को रिटर्न करना। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो गाइस ब्रूट फोर्स वे में तो बहुत सिंपल है। अपन क्या करेंगे, अपन बोलेंगे कि भाई अपन ने शुरू कर दिया इस एलिमेंट से। अगर मान लो मैंने शुरू किया, यहाँ से मैं चला, मैंने के एलिमेंट का सम रखा, ठीक है, और मैंने एक सेट बना ली। सेट में मैं क्या करूँगा, एक एलिमेंट को डालता जाऊँगा, पूछूंगा ये एलिमेंट ऑलरेडी सेट में है, राइट। पहली इटरेशन में अपन देखेंगे के एलिमेंट्स के देखेंगे, फिर नेक्स्ट इटरेशन में नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, फिर के एलिमेंट देखेंगे, ऐसे ऐसे देखते जाएंगे। और जब भी एक इटरेशन चल रही है अपन एक सेट बना लेंगे। ठीक है, सेट पे अपन ने इस एलिमेंट को कर लिया तो इसको सेट पे डाल देंगे और पूछेंगे सेट से, हे सेट तेरे पास ये A1 ऑलरेडी है? अगर है तो वो सम को हम डिस्कार्ड कर देंगे, नहीं तो आफ्टर वर्ड्स जब हमें पता चल जाएगा कि ये तीनों एलिमेंट हमारे सेट पे जब फर्स्ट टाइम देख रहे थे तो वो नहीं थे, तो हम इस सम से हमारे मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है ये अप्रोच। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर सोचे तो हर एलिमेंट पे बेसिकली मैं k टाइम उसको चेक करूंगा, लाइक k कंप्यूटेशंस कर रहा हूँ, तो और n एलिमेंट्स है तो n इंटू के हो जाएगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी n इंटू के, राइट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक टाइम पे हम बेसिकली जब k कंप्यूटेशंस कर रहे हैं एक एलिमेंट के टाइम, राइट, तो हम लोग का सेट बेसिकली k साइज का हो सकता है, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे k हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल ब्रूट फोर्स वे में इस तरीके से आप कर सकते थे, राइट। चलो अब देखते हैं कि क्या इसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि कर सकते हैं, और एक्चुअली वी कैन, राइट। ठीक है, जब यहाँ पे देखें तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि k मेरा 3 दे रखा था, राइट, k मेरा 3 दे रखा था और ये मेरी एरे दे रखी थी। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं कि अपन ने A1 A2 और A3 कंप्यूट कर लिया। फिर दूसरी इटरेशन में जब दूसरी बार चेक कर रहे हैं तो हम क्या कंप्यूट कर रहे हैं, A2 A3 और A4 कंप्यूट कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ चीज़ें सेम है, राइट। A2 और A3 का सब हम दो बार कंप्यूट कर रहे हैं। पहली बार जब हम फर्स्ट इटरेशन में A1 प्लस A2 प्लस A3 किए थे, और दूसरी बार में A2 प्लस A3 प्लस A4 किए थे, है ना। तो इसमें अपन A2 और A3 तो पहली बार में कंप्यूट कर ही चुके थे, तो मे बी हम वी कुड हैव मेंटेन समथिंग वेयर कि हमें बस हमें यहीं पे दिख रहा है ना कि जब पहली बार हमने 3 एलिमेंट का सम किया था, राइट, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इसमें बस अपन ये A4 को ऐड कर रहे हैं और अपन ये A1 को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना बहुत ही क्लासिकल दिख ही रही है कि विंडो बन रही है और एक स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो सकता है। तो उसको एक बार ट्राई करके देखते हैं कि वो हमारे से होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, राइट, तो व्हाट वी कैन डू, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। हमारे 2 पॉइंटर लग जाएंगे लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो का अपन इसमें कैसे यूज कर सकते हैं, वी कैन मेंटेन, वी डोंट हैव टू मेंटेन के विंडो का साइज, बट जब भी हमारा राइट पॉइंटर आगे बढ़ रहा है, व्हाट वी कैन डू, वी विल कंप्यूट आवर रिजल्ट ओनली व्हेन द विंडो साइज, राइट, व्हेन द विंडो साइज इज इक्वल टू के। और अगर मान लेते हैं कि ये इंडेक्स 2 थी और लेफ्ट वाली इंडेक्स मेरी 0 थी, तो राइट माइनस लेफ्ट कितना हो जाएगा, इस केस में 2 हो जाएगा, लेकिन k कितना है अपना 3, और एक्चुअली 0 और 2 के बीच में 3 एलिमेंट है ना। तो द लेंथ बिटवीन दिस कैन बी कंप्यूटेड एज कि जब भी हमारा राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 ये अगर k के बराबर हो गया तो बेसिकली हम अपने सम को कंप्यूट कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोगों ने अभी तक एक कंडीशन नहीं सॉल्व करी, जहाँ पे वो कह रहा है कि जब हमारा एलिमेंट डिस्टिंक्ट होगा तो क्या करना है ना, क्योंकि सारे एलिमेंट जो सब है जब उसका सम कंप्यूट करके हम अपडेट कर रहे थे मैक्सिमम में, उसमें सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होनी चाहिए थे। उस कंडीशन को अपन ने अभी तक सॉल्व नहीं किया। ठीक है, अभी काफी थ्योरी वे में समझ रहे हैं, मैं इसको एंड में एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। अभी बस चलते रहिए। ठीक है, चल, तो भाइयों एक चीज समझो। ठीक है, यहाँ पे अपन ने ये एक एरे बना दिया, मैंने बोला था ना कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हमें सब एरे में सॉल्व करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये 10 एलिमेंट अपन ने बना दिए। ठीक है,
अब इसमें से मैंने कुछ एलिमेंट, 2 एलिमेंट को सेम रखे हुए 4 और 4। तो एक टाइम पे क्या हो रहा होगा, अपना ये वाला कंप्यूट हो रहा होगा, राइट। इसका सम अपन ने कंप्यूट किया, ठीक है। ये विंडो जो भी हमारी चल रही थी, हमने 3 साइज की किया, हमारा 3 है इस केस में, ठीक है। तो 3 का विंडो अपन मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ पे थे तो ये अपनी पहली विंडो थी। अब सोचो इसके बाद क्या होगा, अपनी विंडो कुछ यहाँ पे पहुंच जाएगी, राइट। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। तो यहाँ पे अपनी, अब जब नहीं सॉरी ओके, तो जब ये अपनी विंडो यहाँ पहुंचेगी, राइट। अब नेक्स्ट वाली विंडो को देखना है ना, तो अपन ने 4 को ऐड किया और 3 को उसमें से हटा दिया, राइट। ऐसा ही कुछ करेंगे अपन अपने सम में से, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट दिस वेरी केयरफुली। देखो भाई, ये अपने को जब ये 4 मिला, ठीक है, तो अपने पास कोई तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होगा या फिर अपन कुछ मेंटेन करके चल रहे होंगे ये देखने के लिए कि अब तक हमें क्या क्या एलिमेंट दिखे हैं, राइट। तो नाउ वी नो कि ये जो 4 है अपना, ठीक है, ये जो 4 जब हम इसको नए एलिमेंट को ऐड कर रहे थे, तो हमने अपने डेटा से पूछा, हे भाई तेरे पास 4 है क्या ऑलरेडी? उसने बोला हाँ है। तो अगर, राइट, नई विंडो हमारी ये होनी चाहिए थी, है ना, पुरानी विंडो ये थी के साइज की, नई विंडो हमारी के साइज की ये होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हमें ये 4 दिख गया। तो आइडियली सोचो ना, जो आपकी नई विंडो बनी ना, उसमें अब ये जो लास्ट वाला 4 दिखा था, उसके बाद से ही अपना शुरू होगा ना भाई, यहाँ से शुरू होगा ना। इसकी तो हमें ज़रूरत है नहीं अब, क्योंकि अगर ये हो जाता तो बेसिकली ये सब एरे तो हमारा इनवैलिड ही हो जाता। तो उसको हम कैसे कर सकते थे, ये वाला जो है यहाँ तक जहाँ तक पहुँचे, ये 4 तक, ठीक है, इसको हटा ही दो और यहाँ से अब अपनी विंडो बनाना स्टार्ट करो, समझ गए। तो अपनी एक जो अब जो विंडो होगी यहाँ से इस एलिमेंट से के साइज की होगी, क्योंकि इसके प्रेजेंट होने से तो वो इनवैलिड हो ही गया था, है ना। और उससे पहले तो हम सही से ये 3 को कंप्यूट किए थे, इसको कंप्यूट किए थे, फिर ये 3 4 5 कंप्यूट किए थे। फिर जब 4 5 4 पे आए तो हमें पता है कि ये बंदा ये हमारे अब सारे को इनवैलिड कर दिया। तो अपन ने क्या किया, इसके आगे वाले इंडेक्स से यहाँ से चले और यहाँ से अपन ने एक के साइज का विंडो क्रिएट करने की कोशिश करें, ठीक है। ये था इसका लॉजिक, जहाँ पे हमें हैंडल कर सकते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन सब एरे को, ठीक है। बहुत हो गया थ्योरी। चलो अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं और अपने दिमाग पे एकदम अच्छे से बिठा लेते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक ये अपना एग्जाम्पल ले रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल में 1 5 4 2 9 9 9 और एक सम वेरिएबल ले रखा है, एक मैक्स वेरिएबल ले रखा है, ठीक है। और यहाँ पे एक लेफ्ट है और एक राइट पॉइंटर है, और यहाँ पे इंडेक्सेस लेकर रखे हैं और ये अपना एक मैप स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये राइट अपना अभी इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, राइट 0 लेफ्ट 0, ठीक है। तो ये वाला एलिमेंट है अपना 1, तो क्या करेंगे अपन सम में इसको ऐड कर देंगे, सम में अपन ने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अपन पूछेंगे हे मैप तेरे पास ये 1 है क्या, तो मैप बोलेगा नहीं है। अभी हमारी विंडो कितनी हो गई, हमारी विंडो का साइज 0 हो गया है, ठीक है। तो हमने मैप को पूछा हे मैप तेरे पास 1 है क्या, मैप ने बोला नहीं है मेरे पास। तो अपन क्या करेंगे, इस 1 को यहाँ पे पास मैप पे डाल देंगे, फिर हो जाएगा 1 और 0, ठीक है। फिर अपना ये राइट आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिर अपन ने राइट ये 5 है, 5 पे जो भी था वो अपन जो भी एलिमेंट है राइट पे उसको अपन ने अपने सम में ऐड कर दिया, हमारा सम हो गया 6, हमारी विंडो हो गई कुछ ऐसी, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और अभी अपनी विंडो हो गई है कुछ ऐसी 1 और 5, ठीक है। सम हो गया 6। अपन ने मैप को पूछा ये मैप तेरे पास 5 है क्या, नहीं है। तो अपन बस इसको क्या करेंगे, बस मैप पर डाल देंगे 5 और 1, ठीक है। अभी अपना हो गया है सम 6, मैप में अपने अपडेट कर दिया है, हमारा राइट आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। कुछ आएंगे केसेस अभी इंटरेस्टिंग, जस्ट वेट एंड वॉच। अभी अपना ये यहाँ पे आ गया है 4 पे राइट, और इसको अपन ने ऐड कर दिया सम में, तो हमारा सम हो गया 10, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा ये विंडो बन गई है, ठीक है। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे सोचो ध्यान से, ठीक है। अभी फिर हमने मैप को पूछा हे मैप तेरे पास है क्या 4, मैप की बोला नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, बात पे डालेंगे। अभी एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो विंडो का साइज है, राइट, विंडो का साइज है, विंडो की साइज क्या हो गई, विंडो की साइज हो गई राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 3 हो गई, राइट। तो अगर राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 अगर वो हमारे के बराबर हो गया, तो ये एक पोटेंशियल सम है, राइट, जो कि हम अपने मैक्स से अपडेट कर सकते हैं। तो हमारे मैक्स में क्या बोलेंगे, मैक्स ऑफ मैक्स एंड सम, तो इसको अपन अपने क्या करेंगे 10 से अपडेट कर देंगे, ठीक है। और ये जो मैप, ये जो इंडेक्स था, ये अपन इसको यहाँ पे अपडेट कर देंगे 4 को 2, ठीक है। और अपन ने फिर राइट को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। और ये अपनी जो विंडो है अब वो कुछ ऐसे दिखेगी, राइट, अपनी विंडो कुछ ऐसे दिखेगी, राइट। अभी 2 है तो इसको अपन सम में ऐड कर देंगे, तो अपना सम हो गया है 12। लेकिन अभी ध्यान से देखो, अभी जो राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, राइट, द साइज ऑफ द विंडो इज 4, ठीक है। तो जैसे ही ये अपना के से बड़ा हो जाएगा, उतना टाइम अपन लेफ्ट से इसको हटा देंगे। जैसे ही अपन लेफ्ट से हटाएंगे तो अपने को ये वैल्यू हटाना पड़ेगा, तो अपना लेफ्ट यहाँ पे पड़ेगा, और ये जो वैल्यू थी अपन सम से हटा देंगे तो अपनी सम हो जाएगी 11, ठीक है। और अपनी अभी विंडो कैसे दिख रही है, अपनी विंडो को दिख रही है ऐसी 5 4 और 2, ठीक है। अगेन भी चेक कि क्या हमारा राइट प्लस लेफ्ट प्लस 1 वो हमारे के बराबर है, जो विंडो की साइज है, हाँ है।
तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो सम है ये वैलिड सम है और ये हम अपने मैक्स से अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको 11 से अपडेट कर दिया। और जो 2 वाला था इसको अपन को, ये मैं भूल गया था अपडेट करना, इसको भी अपने ये मैप में अपडेट कर देंगे 2 at index 3। ठीक है, फिर अपना ये राइट आगे बढ़ा है ना। अभी अपनी विंडो साइज, विंडो कुछ हो जाएगी ऐसी, राइट, विंडो कुछ हो जाएगी अपनी ऐसी। अब मैं हर बार विंडो को अपडेट नहीं करूंगा, बहुत कम्बरसम हो रहा है। 11 और 9 अपना ये हो गया 20। ठीक है, अभी देखो विंडो की साइज कितनी है, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 4 है, तो वो अपना के से बढ़ाए तो अपन क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। इसको जैसे हटाएंगे तो ये अपना 15 हो जाएगा, लेफ्ट अपने आ जाएगा और नया विंडो कुछ ऐसा दिखेगा, नया विंडो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगेन भी से राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 इज इक्वल टू के, यस इट इज। तो अपन मैक्स को सम से अपडेट कर सकते हैं, अगर सम मैक्स से ज़्यादा है तो ये अपना हो जाएगा 15। ठीक है, और ये 9 को अपन कहाँ डालेंगे, ये अपने मैप में डाल देंगे, तो अपने मैप में आ जाएगा ये 9 at index 4। अभी जो आने वाला है केस वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अभी अपना राइट आ गया यहाँ पे। ओके, अभी जब अपना राइट यहाँ पे आया तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन डाल देंगे इसमें, तो ये अपना हो जाएगा 24। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, जो मैंने ऊपर भी देखी थी, ये जो 9 है, राइट, ये अपन ने मैप से पूछा है तेरे पास 9 प्रेजेंट है क्या, मैप ने बोला हाँ भाई मेरे पास तो प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि अपनी विंडो को मेरे को श्रिंक करते रहना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पे इसको दोनों बार डाल देता हूँ। ठीक है, लेफ्ट अपना यहाँ, राइट अपना यहाँ पे। अपन ने पूछा मैप से तेरे पास 9 प्रेजेंट है, उसने बोला हाँ भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस 9 को लूँ, राइट, इस 9 को लूँ, और क्योंकि एक पहला 9 है जो इस विंडो में कहीं तो इसमें रिसाइड कर रहा है, तो ये बेसिकली उस सर्वर को इनवैलिडेट कर देगा, है ना। तो अगर वो उसको इनवैलिडेट कर देगा तो हमारी नई विंडो कहाँ से शुरू होनी चाहिए थी, राइट। हमारी ये वाली विंडो अपन ने चेक कर ली 429, ये वाली अपन चेक नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये 9 उसके साथ मिक्स करके दोबारा कर दे रहा है। तो अपने को क्या करना है, अपन बोलेंगे तब तक ये लेफ्ट अपना तब तक आगे बढ़ता रहे जब तक अपन इसको इस बंदे को क्रॉस ना कर जाए, है ना। तो अपन क्या करेंगे, जैसे जैसे क्रॉस करते रहेंगे तो अपना जैसे ये 4 था इसको अपन सब ट्रैक कर दिया, तो ये अपना हो गया 20 और लेफ्ट अपने यहाँ पे आ गया। ये अपन हटा देंगे तो ये हो गया अपना 18, अपना लेफ्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको भी अपन हटा दिया, अपना लेफ्ट आ गया यहाँ पे, और ये अपना हो गया 9। ठीक है, और फिर नई विंडो आएगी यहाँ पे, और ये 9 को अपन यहाँ पे अपडेट कर देंगे, तो अपना ये इंडेक्स हो जाएगा 5, 9 at index 5। ठीक है, फिर अपना ये राइट आगे गया। ठीक है, इसको अपन ने सम में ऐड किया 18। फिर अपन ने मैप में पूछा हे मैप तेरे पास ये 9 प्रेजेंट है क्या, उसने बोला हाँ भाई मेरे पास तो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये अपनी इसने बोला कि हाँ भाई मेरे पास तो प्रेजेंट है ना। तो अपन को बोलेंगे अगर ऐसा है तो अपन चेक करेंगे कि क्या लेफ्ट उसके तक पहुंचा हुआ है कि नहीं पहुंचा, और बेसिकली हमारी विंडो जो होगी लेफ्ट जो होगा वो यहाँ तक यहाँ से शुरू होना चाहिए था। ठीक है, तो अपन उसको काटेंगे तो ये अपना हो जाएगा 9 और अपना लेफ्ट पहुंच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अपनी विंडो साइज को चाहिए हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद तो अपना राइट क्रॉस ही कर गया, और अपने को कभी भी वो के वाला साइज का सब एरे मिला नहीं उसके बाद, तो अपना फिर मैक्स से हो जाएगा, ये अपन यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये समझ पे आ गया होगा। अपन जब कोड करेंगे तो एक बार और इसे डीपर करेंगे इस एग्जाम्पल को, बट दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम वाज आस्किंग एक्चुअली, एंड द वे वी मेंटेन दिस दैट कि जब भी हमें ये एलिमेंट ऑलरेडी मिल चुका था, बस हम ये चेक कर रहे थे कि हमारे लेफ्ट के और राइट के बीच में वो कभी अगर वो पहले दिखा था तो इसका मतलब है कि जो नई विंडो साइज होगी ना वो लेफ्ट की वो यहाँ से शुरू होने लगेगी। ठीक है, दैट वाज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। चलो गाइस, इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं, जिसका द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्स टेस्ट रन है। बाय। चलो गाइस, इसको अब जल्दी से कोड करें। तो बेसिकली यहाँ पे क्या चाहिए था, हमें एक चाहिए हमारा लेफ्ट पॉइंटर, लेट्स स्टार्ट दिस एट 0, एंड वी ऑल्सो नीड अ राइट पॉइंटर, लेट्स स्टार्ट दिस पहले ऑल्सो एट 0। ठीक है, फिर हमें एक चाहिए हमारा लॉन्ग सम वेरिएबल, राइट, और एक हमारा मैक्स वेरिएबल और 0। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि अगर ऐसा कोई भी सब एरे नहीं मीट करता इन दो कंडीशंस के साथ, है ना, तो उस केस में हम लोग बेसिकली हमारा मैक्सिमम 0 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो आई इनिशियलाइज इट विद मैक्सिमम, जब भी अपडेट हो रहा होगा तो मैक्स हमारा सही अपडेट हो रहा होगा, क्योंकि हमें दे रखा है कि हमारे नंबर्स आ रहे हैं विच इज बिटवीन 1 to 10 पावर 5, मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। नाउ वी कैन कंप्यूट द लेन एज वेल। तो लेन इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द एरे, एंड व्हाट वी डू बेसिकली व्हाइल राइट इज लेस देन लेन। ठीक है, और अपने को एक मैप चाहिए था, राइट, सो मैप ऑफ इंटीजर टू कहाँ से कहाँ तक, नंबर और उसके इंडेक्सेस का, राइट। सो इंटीजर टू इंटीजर मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन बोलेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस नम्स ऑफ राइट, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द विंडो,
and we want to get the index, so index is equal to map dot get or default, right? Map dot get or default. So what we want to get the nums of right, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम -1 मांगेंगे उससे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को इंडेक्स मिल जाएगा मैप से कि उस नंबर का, और वी हैव टू राइट अ लूप वेयर वी कंप्यूट जब तक हमारा विंडो का साइज, राइट। सो विंडो का साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, बाय राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 इफ इट इज ग्रेटर देन के। तो सम में से हम सम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे नम्स एट लेफ्ट, राइट, एंड देन वी डू लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस 1, ठीक है। जब भी हमारा विंडो का साइज बेसिकली हमारे के से बड़ा था, हमें अपना विंडो का साइज हमेशा के बराबर ही रखना है, राइट। सो हियर वी कैन चेक कि इफ राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 इफ दिस इज इक्वल टू के, राइट। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, आर मैक्स विल बी मैक्स ऑफ मैक्स एंड सन, ठीक है। एंड देन फाइनली वी डू राइट इज इक्वल टू राइट प्लस 1, एंड बिफोर दिस वी शुड मेक श्योर कि हमारे मैप में अपने वो नंबर अपन ने डाल दिया है, राइट, नम्स ऑफ राइट एंड इंडेक्स कुछ हम कंप्यूट कर रहे हैं क्या, इंडेक्स राइट, हाँ तो राइट ही तो है इंडेक्स, राइट, सॉरी माय बैड। तो वो अपना राइट ही इंडेक्स है ना, उसमें अपने नम्स ऑफ राइट डाल दिया और उसके एसोसिएट अपन ने इंडेक्स डाल दिया, ठीक है। एंड देन वी रिटर्न द मैक्स फ्रॉम हियर। वन मोर थिंग, सो दिस वाज वन कंडीशन, राइट, ये कंडीशन थी हमारी। सो दिस वाज फाइन जहाँ पे हमारा विंडो साइज के से बड़ा हो गया, लेकिन हमारा एक और कंडीशन अपन ने डिस्कस किया था विच इज़ बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल इसको एक ले लेते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा एग्जाम्पल मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन एक बार इस पर ट्राई करते हैं कि अपन सोच पा रहे कि नहीं सोच पा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने बोला था कि एक टाइम पे अपना लेफ्ट यहाँ पहुँच चुका होगा और अपना राइट यहाँ पहुँच चुका होगा, ठीक है। फिर अपना राइट आगे बढ़ा होगा, राइट, एंड देन इस टाइम पे हम देखेंगे कि ये 9 जो है ये हमारे मैप में ऑलरेडी है, राइट। तो ऐसा है तो ये 9 का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4, और मैप में उसका इंडेक्स था 4, ठीक है। तो अपना जो लेफ्ट होना था वो अपना लेफ्ट कहाँ पहुँच जाना था, यहाँ तक पहुँच जाना था, राइट। तो अगर हम इसका अपन इंडेक्सेस की बात करें तो 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है। तो जब ये 9 ऑलरेडी प्रेजेंट था, ठीक है, तो हमें बस इस लेफ्ट को अब इस 9 के आगे पहुंचा देना है ना। तो मतलब अपन कह सकते हैं कि जब तक अपन कह सकते हैं कि ये L पहुंच जाना था 5 पे, है ना। तो द वे वी कैन से दैट इज इफ वाइल, और वी कैन से कि जब तक हमारा ये जो L है ये इंडेक्स है इसे 2 पे, जब तक ये हमारा इस इंडेक्स से छोटा है, राइट, छोटा है उसके बराबर है जो कि इंडेक्स यहाँ पे हमें मिला, राइट, उसके हमें नेक्स्ट पे पहुंचा दे रहा है। तो वो टाइम से इसकी वाइल लेफ्ट इज लेट्स से लेस देन इक्वल टू IDX। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा सम बन रहा होगा उससे हम ये सारे काटते जाएंगे और फिर हमारा लेफ्ट फाइनली यहाँ पे पहुंच जाएगा, राइट। सो इस केस में हमें IDX मिल जाएगा 4, राइट, व्हाट वी आर सेइंग इज IDX हमें 4 मिल जाएगा, राइट, जब हम 9 के बारे में पूछेंगे। एंड लेफ्ट हमारा 2 है, तो लेफ्ट लेट मी राइट लेफ्ट हियर, राइट, लेफ्ट इससे आने देता है, ठीक है। अभी सोचो कि लेफ्ट अपना 2 पे है, IDX लेस देन इक्वल टू 4, तो अगर अपन ये कंडीशन लिख रखी है तो पहले यहाँ पे जाएगा, फिर सम से हटा देगा इस वैल्यू को, है ना, फिर अपना ये यहाँ पे जाएगा, सम से हटा देगा इसको, राइट, और अभी भी ये लेस देन इक्वल टू IDX है, यस इट इज, तो ये अपना लेफ्ट फिर यहाँ पे आ जाएगा और अपनी नई विंडो पे यहाँ से शुरू हो, ठीक है। तो लुक्स लाइक दिस कंडीशन विल वर्क। चलो एक बार चला के देख लेते हैं, फिर अपन इसको एक बार इसकी टाइमर स्पेस को भी डिस्कस करेंगे। और ये अपना बहुत टाइम से चल रहा है और चल गया, बहुत बढ़िया। सबमिट करके देखते हैं, चलो अनडिफाइंड वर्क, और ये अपन ने पहली बार सॉल्व किया था तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो छोटा सा एग्जाम्पल कोई लेके ट्राई कर लेते हैं अपन ने क्या क्या किया है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 1 और 3 और 4 और हाँ इतना ले लेते हैं, ठीक है।
और अपना के ले रखा है अपन को 3, ठीक है, और अपना एक अपन ने ले लिया अपना लेफ्ट और एक अपन ने ले लिया राइट, ठीक है, और एक अपन ने ले लिया है सम वेरिएबल विच इज 0 और एक अपन ने ले लिया मैक्स वेरिएबल विच इज ऑल्सो 0 इनिशियल, ठीक है। तो इसको अपन कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ले आते हैं नीचे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं गाइस, ये बहुत ज़रूरी होता है, आप जब इंटरव्यू से बात कर रहे होते हो ना, तो ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके इंडेक्सेस पे लिख देते हैं 0 1 2 3 और 4, ठीक है। सो वाइल राइट इज लेस देन लेन क्या है अपना 5 है, ठीक है। तो सब में अपन डाल दिए सम प्लस नम्स ऑफ राइट, राइट, तो नम्स ऑफ राइट प्लस ये वाला सब अपन डाल दिया, तो सम अपना हो गया 1, ठीक है। फिर अपन ने पूछा मैप से, मैप तेरे पास बेसिकली नम्स ऑफ राइट है क्या, नम्स ऑफ राइट इज 1 है क्या तेरे पास, उसने बोला नहीं है, तो ये कंडीशन में नहीं जाएगा, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 इस कंडीशन में भी नहीं जाएगा, इस कंडीशन में भी नहीं जाएगा, ठीक है। सम हमने अपन ने अपडेट किया है और बस अपने मैप में अपन डाल दिया नम्स ऑफ राइट इज 1 एट इंडेक्स 0, ठीक है, ये अपन ने अपने मैप में डाल दिए, ओके, ठीक है। एंड देन राइट इज इक्वल टू राइट प्लस 1, तो अपना राइट यहाँ पहुंच गया, ओके। सो अगेन वी चेक राइट इज लेस देन लेन, यस, तो सम में अपन डाल देंगे नम्स ऑफ राइट विच इज दिस 2, तो सम अपना हो जाएगा 3। इस कंडीशन में अपन मैप से पूछेंगे है मैप तेरे पास 2 प्रेजेंट है क्या, मैप बोलेगा नहीं है भाई मेरे पास, तो इसमें लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू आई डी एक्स, तो अभी तो ऐसा नहीं है, लेफ्ट 0 है, आई डी एक्स अपना क्या देगा -1 देगा, डिफॉल्ट वाला केस, ओके। एंड देन तो इसमें अपन कभी नहीं जाएंगे, ये केस भी अपना नहीं होगा, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 विच इज 1 माइनस 0 प्लस 1 2 ही है, कि अपना 3 दे रखा है, तो इस पर भी नहीं चाहेंगे, और मैप पे अपन ये डाल देंगे, मैप पे अपन डालेंगे क्या, मैप में अपन डालेंगे एलिमेंट और उसका इंडेक्स, ठीक है, ये अपन ने डाल दिया, और फिर राइट अपना चला गया नेक्स्ट, ठीक है। अभी अपनी विंडो का साइज ये है, अभी अपन इस पे आए, अब अपन ने सम ले लिया, तो सम ये अपना हो गया कितना 4, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग केस आने वाला, तो ध्यान दीजिएगा। इंडेक्स की बात करें तो अपन ने मैप से पूछा अरे भाई तेरे पास 1 प्रेजेंट है क्या, तो ये कह रहा है हाँ भाई मेरे पास तो प्रेजेंट है 1, है ना। तो अगर इसके पास 1 प्रेजेंट है तो अपना जो आई डी एक्स होगा, राइट, आई डी एक्स अपना हो जाएगा 1, और अगर 1 प्रेजेंट था तो अपना लेफ्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, लेफ्ट की विंडो अब यहाँ से शुरू होनी चाहिए थी, अपनी जो विंडो है वो यहाँ से शुरू होनी चाहिए थी। तो यही अपन ने लिखा है कि वाइल लेफ्ट इज लेस देन इज इक्वल टू आई डी एक्स, आई डी एक्स इज नथिंग बट आई डी एक्स क्या था 1 का आई डी एक्स 0 था ना, सॉरी सर मैं बैड, ठीक है। तो जब तक वो लेस देन इक्वल टू 0 है तो अपना लेफ्ट आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन उसको अपन को सम से हटाना भी पड़ेगा, तो अपन ये हटाएंगे वैल्यू कौन सी, नम्स ऑफ लेफ्ट पर, तो अपना सम हो जाएगा 3, और ये लेफ्ट अपना कहाँ बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। और अभी भी देख रहे हैं कि अभी भी हमारा विंडो साइज 3 के बराबर नहीं हुआ है, 2 माइनस 1 प्लस 1 इज 2, तो इसको नहीं करेंगे और इसको अपन 1 मैप में डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 1 एट इंडेक्स 2, राइट, ठीक है। और राइट वाला अपना फिर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर अभी इसको लेंगे सम में, तो सम अपना हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये अपन देखेंगे ये कंडीशन भी अभी सेटिस्फाई नहीं कर रही, इंडेक्स सॉरी मैप से अपन पूछेंगे भाई तेरे पास 3 प्रेजेंट है क्या, बोलेगा नहीं है मेरे पास, तो -1, तो इस कंडीशन में नहीं जाएंगे, इसमें भी नहीं जाएंगे, क्योंकि विंडो साइज अभी 3 है और वो ग्रेटर देन के नहीं है, ठीक है। इस केस में हमारा के बराबर हो गया राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, तो अपने मैक्स को अपडेट कर देंगे विच इज इट बिकम 6, ठीक है। फिर अपन क्या बोलेंगे कि भाई इसको 3 को डाल दो मैप में, तो मैप अपना कुछ ऐसा दिखने लगेगा 3 एट इंडेक्स 3, ठीक है। तो ये हो गया, और फिर राइट अपना जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। नाउ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, सम पे अपन क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे, तो ये अपना हो जाएगा 10, ठीक है। अपन बोलेंगे 4 अपना क्या मैप में है क्या भाई, तो बोलेगा नहीं है, तो इंडेक्स -1, तो इस कंडीशन पे तो नहीं होगा, लेकिन राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, 4 माइनस 1 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4 इज ग्रेटर देन के, राइट। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी विंडो को श्रिंक करना है ताकि वो के साइज का हो सके, ठीक है। तो इस केस में अपन इसको 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये अपना हो जाएगा कितना 8, और लेफ्ट अपना बढ़ जाएगा आगे, तो ये अपना साइज कितना हो गया, अभी राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 इज के, यस इट इज, तो अपना मैक्स भी अपडेट हो जाएगा, दिस विल बिकम 8, and we put the 4 into the map, although it's not necessary now, but yeah, that's how we do it, that's how our code is written. So 4 अपना 4 पे इस पे चला गया, फिर राइट अपना इज इक्वल टू राइट प्लस 1, और ये अपना ब्रेक हो गया, और अपन ने सारे सब एरे एक्सप्लोर कर लिए, और फिर फाइनली अपना मैक्स अपन यहाँ से रिटर्न करके, ठीक है। तो देखो लेफ्ट और राइट है, तो एक टाइम पे एक पॉइंटर तो बढ़ेगा ही, राइट वाला या लेफ्ट वाला, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है स्लाइडिंग विंडो की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूजुअली टेक्स अबाउट big O of n, और हमारा जो इस केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है
राइट आपका मैप हर केस में हम भरते जाते हैं और सारे यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी बिग ऑफ एन हो जाएगी. ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस. आई होप यू लाइक्ड इट. द एक्सप्लेनेशन वाज अ बिट डिटेल्ड, बट ये सब एग्जांपल देखने में मजा आता है कि कैसे चीजें चल रही है, और यही आपको बताना भी होता है इंटरव्यूअर को, राइट, इन द राइट स्पैन ऑफ टाइम. ठीक है, तो मिलते हैं अगले लिंक में कल. ऑल द बेस्ट, बाय गाइस.